Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम आगाज़ करते हैं जिस हफ्ते की, तो सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन करूंगी। डेट्स हैं 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी 2024। बिल्कुल जनाब, नए साल का आगाज़ हो चुका है और मैं उम्मीद कर रही हूँ, बल्कि यकीन रखती हूँ कि आप सब ने 2024 की जो मैं ईयरली प्रेडिक्शंस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मेरी वीडियोस आपके साथ शेयर हो चुकी हैं, आप सब ने देखी होंगी और वो उससे पूरे साल के हवाले से आप सब के लिए जो प्रेडिक्शंस हैं, एक आप लोगों को आगाही मिल जाती है कि पूरे साल में क्या मामलात होने जा रहे हैं। ये तो वीकली की बात है, तो पूरा साल भी आपके सामने बिल्कुल एक मंथ वाइज मैंने बताया है कि क्या मामलात रहेंगे। तो अब हम बात करेंगे इस हफ्ते की। हफ्ता बड़ा अहम है क्योंकि इस हफ्ते में दो जो प्लैनेट्स हैं वो अपने हाउसेस को चेंज करेंगे। सबसे पहले तो आएगी बारी सन की। सन 15 तारीख को ही चेंज हो रहा है, कैप्रिकॉर्न में जा रहा है, तो मामला ज़रा चेंज होंगे। और दूसरा जिस प्लैनेट की टर्न है वो है जी विनस। विनस सेजिटेरियस में जा रहा है, अच्छी पोजीशन है, ये 18 को होगा। अब आप सबके लिए यानी कि एरीज टू पाइसिस क्या मामलात रहेंगे उसका हम जिक्र करेंगे। एरीज टू पाइसिस सबका बारी बारी। और बेहद मशकूर भी हूँ, आप लोग वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और अपने प्यारों के साथ शेयर करते हैं। ऐसे ही करते रहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होती है मुझे, वो आपकी दुआओं की होती है, अप्रिसिएशन की होती है। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे है जो कि इस चैनल पे नए होते हैं। उन सब के लिए एक वेलकम नोट भी है कि आप लोग बिल्कुल देखते रहिए और इस चैनल को अप्रिसिएट करते रहिए, अपनों के साथ प्यारों के साथ शेयर करते रहिए वीडियोस को, ताकि उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन जाती रहे, पहुंचती रहे। और जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, राब्ता करना चाहते हैं, अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स रीडिंग किसी भी तरह की हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, आप लोग एनएलपी सेशंस लेना चाहते हो, आप लोग पाम रीडिंग करना चाहते हो, कुछ भी जो लोग मुझसे इस सिलसिले में राब्ता करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में हों, पाकिस्तान से बाहर हों, कहीं पे भी हों, नंबर से वही है जो कि आपकी स्क्रीन से मुसलसल आ रहा होता है। इस नंबर पे आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो जनाब, अब हम चल रहे हैं एरीज टू पाइसिस क्या मामलात रहेंगे, तो चलिए देखते हैं। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, इस वीडियो के आगाज़ में मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब जनाब बात करते हैं आपके साथ क्या मामलात रहेंगे। तो एक तो सन शुरू में ही चेंज हो रहा है, आपका बन गया छठा घर। वीनस की भी चेंज आ रही है, 5वें घर में बड़े अच्छे मामलात हैं। एक तो एजुकेशन में जिन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है बहुत ज़्यादा, अब ज़रा आसानी आ जाएगी। नए चैप्टर्स कहते हैं ना, कभी कभी ज़िंदगी के स्टार्ट होते हैं मगर मुश्किल के बाद ही आसानी। तो अब आप लोगों के लिए आसानी का सफ़र है, बेहतरी है। नए सब्जेक्ट्स, नए कॉलेज, नए स्टूडेंट्स, जहाँ भी आप कुछ नया करना चाहते हैं, बेसिकली इट्स अ बिगनिंग। सो यस, इट्स अ गुड चेंज। आप उसमें कोई भी नया मामला करना चाहते हो। और याद रखिएगा, मैं जब स्टूडेंट्स का वर्ड बोलती हूँ तो उसका एज से कोई ताल्लुक नहीं है। आप किसी भी एज में कुछ भी नया सीखना चाहें आप कर सकते हैं। बेसिकली तो नॉलेज गेन करने की बात हो रही है, सीखने की बात हो रही है। तो स्टूडेंट तो मैं, आप, हम सब ही स्टूडेंट हैं। मैं भी हर वक्त कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ। तो आप कुछ भी सीखना चाहें, कोई टेक्निकल आप एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ना चाह रहे हैं, वो सब ही स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो ये चीज़ है। ट्रैवलिंग यहाँ पे बिल्कुल बड़े अच्छे मायने में आ सकती है। अच्छा जी, सेहत का यहाँ पे आपने ख्याल रखना है। सेहत में कुछ भी इस वक्त आपको चीज़ें इश्यूज क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि सन की ऐसी पोजीशन बनी है, पुराने कुछ मामलात भी यहाँ पे ट्रिगर करते हैं। वो
कोई भी मामला हो सकता है, वो कोई भी इशू हो सकता है। समटाइम्स इसको हम हेल्थ से रिलेटेड माजी का कोई भी इशू, और ये भी बिगनिंग है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज अभी आपके साथ वक्तन फ़वक्तन चल सकता है। सो यू गाइज नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ अ लॉट। यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे मेडिटेशन की, तो मेडिटेट योर सेल्फ, जिस हद तक हो सकता है मेडिटेट योर सेल्फ। मेडिटेशंस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अल्लाह की तरफ अपना रुजू रखेंगे तो और भी अच्छा है। मेडिटेशंस कैसे की जाती हैं, हर इंशाल्लाह मैं कभी आई विल ट्राई कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं कि हाउ टू मेडिटेट, मेडिटेशंस क्या है। वैसे आप मेरी डिफरेंट वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने एक वीडियो शेयर की हुई आपके साथ कि हम कैसे जो वजीफ़े करते हैं उसमें जादू क्या है, ये चीज़ें क्या, मैं सबके डिफरेंसेस भी वैसे बाय द वे बताए हैं, उससे भी इंशाल्लाह आपको हेल्प मिलेगी। तो अपनी लाइफ को आसान बनाइए। और फिर जो मैं आपको कोई रेमेडी सजेस्ट करती हूँ, आपके जायचे के मुताबिक क्या करना है, किस तरह से करना है, उन चीज़ों को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में साथ साथ अप्लाई करते रहिए। थोड़ा सा टाइम लगता है मगर चीज़ें वर्कआउट करती हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि रातों रात वर्कआउट करें, मगर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वर्कआउट करती हैं। वो रेमेडीज़ अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ में यकीनन बेहतरी आएगी। बेहतरी का ही वक्त चल रहा है, ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होगा लेकिन चलेगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, पहले कार्ड बड़ा खूबसूरत, सेकंड उससे भी ज़्यादा अच्छा। आप लोगों को कहीं ना कहीं अपनी, इसको कहते हैं सेल्फ वर्थ का ख्याल होना, यानी कि आपको पता चलेगा कि यार मेरी क्या पोजीशन हैसियत है, और ये वर्थ आपको कहीं ना कहीं अपनी मंजिल दिखाएगी। आपको पता चलेगा ये मेरी फ़ाइनल डेस्टिनेशन है या मुझे यहाँ इस तरफ जाना है, मगर थोड़ा सा गौर व फिक्र करना पड़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट टू आपको अल्लाह के साथ अपना एक रब्त बनाना पड़ेगा, या बना रहे हैं, या आपको अचानक ख्याल आया है कुछ ना कुछ, तो ये देयर इज़ समथिंग, कोई कनेक्टिविटी बनी है, किसी चीज़ का आपको अफसोस ज़रूर लगा है, कोई गम आया, कोई अफसोस लगा है, कहीं ना कहीं आप हर्ट हुए हैं, किसी की वजह से हुए हैं। आप क्या है, आप कहीं को एक्सपैंड कर रहे थे कहीं आगे की तरफ। हाँ ओके, आपके आगे एक्सपैंड होने में, आगे जाने में इट सीम्स लाइक कि किसी ने आपको हेल्प की है। आइदर इट्स योर पेरेंट, कोई पेरेंट में से कोई है, मदर है, किसी ने आपको हेल्प की है। और या आप खुद इस वक्त डिस्टर्ब क्यों हैं, आप मुझे इस वक्त डिस्टर्ब इतने क्यों लग रहे हैं। समथिंग हैपेंड, आप किसी चीज़ को शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे, किसी रिजल्ट को, किसी नतीजे को, किसी काम में किसी नतीजे को, किसी चीज़ को आपने एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर वो आपके मुताबिक नहीं हुआ है। आप जिस तरह से उसको एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि ये ग्रोथ आएगी, या ऐसे होगा या वैसे होगा, वो रिज़ल्ट्स उस तरह से नहीं आए हैं, और उस चीज़ ने आपको थोड़ा सा हर्ट किया है। आपको ऐसा लगा है कि जिस तरह मैं ट्रिक अराउंड हुआ हूँ, मेरे मुताबिक नतीजे नहीं आए हैं, दिस इज़ नॉट फेयर। आपका कोई गिला है किसी चीज़ में, किसी के साथ, मे बी आप इस वक्त अंदर से अनहैप्पी हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। ओके जी, यस, एज आई सेड, थोड़ा सा अपनी आपको हीलिंग की तरफ जाना पड़ेगा। दो यू आर वेरी मच टैलेंटेड, और मेरा नहीं ख्याल है कि आपको उस रिज़ल्ट, उस नतीजे से कोई फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि शायद अपना इस जो ग्रीफ है ना, जो गम है, ये मुझे आपका आज का नहीं लगता। ऐसे लगता है इसका कनेक्शन कहीं पास से है, माजी से है। आपके कोई जगह का चेंज आएगा, आपका मूवमेंट आएगा, आपको ट्रैवल आएगा। आपकी मंजिल ये नहीं है जहाँ पे इस वक्त आप अड़ गए हैं। यू हैव टू मूव ऑन। अपने आगे की खुशी को देखिए, अपने करियर को देखिए। आप प्रोटेक्टिव हैं, आपकी ज़िंदगी में चेंज आना है, फाइनेंसिस बेहतर होने हैं। आप इस वक्त जहाँ पे अड़ गए हैं ना, यू गाइज नीड टू मूव ऑन। दिस इज़ नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन कह लीजिए, मंजिल कह लीजिए, वो इस वक्त ये बिल्कुल नहीं है। यू गाइज हैव टू मूव ऑन, फ्रेंकली स्पीकिंग। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज या आपका इमोशनल मैसेज। ओके, यस, आपको कुछ एडजस्टमेंट्स चाहिए हैं। कहते हैं ना, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी तो सारी चीज़ें
हो जाएंगी, मुमकिन है, बट यू नीड टू गेट एडजस्ट, खुद से आपको हिलजुल करनी है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, एंड हियर वी गो। ओके ओके, आप किसी क्या है बहुत किसी पावरफुल पर्सनालिटी के साथ काम कर रहे हैं या किसी बहुत पावरफुल पर्सन के साथ, आपके साथ जो कोई भी क्लोज है, आप जिस किसी के भी क्लोजली काम करते हैं, दैट पर्सन इज़ वेरी पावरफुल। सो जो आपको प्रोटेक्ट भी करता है, गाइड भी करता है किसी भी सिचुएशन में। सो यू आर ब्लेस्ड इनफ, सो यू डोंट नीड टू वरी मच। और कलर ऑफ दिस वीक इज़ गोल्ड के जितने भी शेड्स होते हैं, गोल्डन गोल्ड के जितने भी शेड्स होते हैं, दोज आर योर कलर। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड शो करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, तो ये रहा आपका जवाब। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, जो भी सिचुएशन है, जो भी आपने सोचा है उसमें जवाब है जी कॉम्प्रोमाइज़। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की चेंजेस हैं मैं बिल्कुल वीडियो के आगाज़ में बता चुकी हूँ आप लोगों के लिए। अब जनाब, एक तो आपके 4th हाउस में चेंज, यानी कि वीनस आ गया है, 5th हाउस में सन चला गया है, बड़ा ब्यूटीफुल चेंज। एक तो आप लोगों के घर के हवाले से, इसमें कहते हो किसी भी तरह की खुशी का आना, चेंज का आना, ग्लैमरस भी कोई चेंज हो सकता है। आप लोग कोई अपने घर की रेनोवेशन, कोई लग्जरी में जाना, या आपकी पर्सनालिटी का भी होता है। इंसान अपने आप को फिट फाट भी रखता है, खूबसूरती की तरफ भी जाता है, एज ए सेट किसी किस्म की लग्जरी की तरफ भी जाता है। ये आप लोगों की कोई कन्वेंस का चेंज हो, आप लोग कोई बेहतरी लेकर आना चाहते हो, यहाँ तक कि छोटे छोटे चेंजेस होते हैं। कोई गैजेट्स का चेंज होता है, कोई मोबाइल का चेंज आ गया, कोई कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई भी चेंज जिसमें आपकी खुशी आती है, लेकिन साथ साथ खर्चे भी बढ़ते हैं। तो खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना होता है। इखराजात होते हैं लेकिन अच्छे के लिए आते हैं। आप कोई भी नई चीज़ को ख़रीदते हैं जिसमें आपको खुशी होती है। ज़मीन का भी चेंज होता है, जैसा मैंने कहा घर का कोई ख़रीदो फ़रोख्त भी हो सकती है, जायदाद भी बनती है। हर तरह का चेंज आपको खुशी देता है, लिहाजा ये है तो अच्छा चेंज, खूबसूरत है, पॉजिटिव है। घर की तरफ होता है, फैमिली साइड होता है, आप घर वालों के ऊपर पैसे खर्च करते हैं, ओवरऑल है खर्चों की बात, लेकिन ये अच्छा है, पॉजिटिव है। बच्चों की तरफ, जिनके बच्चे हैं, आप उधर तवज्जो देंगे, मुतवज्जो होंगे, बच्चों की तरफ से भी आपको कोई खुशी मिल सकती है। जो लोग प्रेगनेंसीज़ की तरफ जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो होती है, जिनकी शादी करनी होती है उस तरफ तवज्जो जाती है। सो ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव चेंज। एज आई सेड, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको फोकस करना पड़ता है, तवज्जो देनी पड़ती है, उस तरफ आपको यकीनन देना पड़ेगा। हर हाल में आपका फोकस उधर जाएगा। सन की ये पोजीशन ही ऐसी है, अथॉरिटी आपको मिलती है, आपको अथॉरिटाइज बड़ा बन के सोचना पड़ता है। जो खुद बच्चे हैं और इस ज़ोडिक साइन के अंडर आते हैं, लगन हो, मून साइन हो या आपका सन साइन हो, आपको यहाँ पे थोड़ा सा खुद भी तवज्जो देनी पड़ेगी। आपकी एजुकेशन हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ में कोई चेंज लेकर आए, क्योंकि पीआर सर्कल भी यहाँ पे बढ़ता है। लव लाइफ की बात आ जाए तो बिल्कुल लव लाइफ में आपके यहाँ पे अच्छे ही मामलात हैं, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आए जाएंगे। एज ए सेड, लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, उसमें आपने किसकी तरफ तवज्जो देनी है, किसको लाइफ में लेकर आना है, कितना तवज्जो देनी है, दैट इज़ अप टू यू। आपने खुद उसकी तरफ देखना है कि भाई किसको मैंने इन करना है, किसको आउट करना है। लोग बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आएंगे, आपकी बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे। सेम गोज़ फॉर योर वर्क, काम में भी बहुत ज़्यादा आपके लोग आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। कितनी आपको अथॉरिटी मिलती है, कितनी नहीं मिलती है, इसको आपके
आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और इस वक्त आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। एक दफ़ा फिर शफलिंग कर लेते हैं। ओके जी, लेट्स सी। ओके जी, क्या है आपके माइंड में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है और ऐसा लगता है जिस तरह पास्ट का कोई इवेंट है, कुछ चीज़ें हैं जिसको आप कुछ फिक्स करना चाह रहे हैं, कुछ मामला को सेटल डाउन करना चाह रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल कुछ सिनेरियो इस वक्त आइदर इन योर होम, कुछ घर में चल रहा है, या आप खुद कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। आप इस वक्त काफ़ी इन हुए हुए हैं, काफ़ी प्रोमिनेंट हुए हुए हैं, अपनी फैमिली में भी हो सकते हैं, या आप अपने वर्क सर्कमस्टांसिस मुझे काफ़ी इन लग रहे हैं। बहुत से लोगों को आपने मैनेज किया है, बेसिकली मैनेज कर रहे हैं, इधर उधर भी किया है, आपने फोकस किया है कि मुझे किसके साथ मिलना है, नहीं मिलना है। कुछ दोस्तियाँ आपकी ख़त्म हुई हैं, मैच्योरिटी से आपने काम लिया है, माइंड इस वक्त आपका काफ़ी फोकस है। कुछ जो मेसअप चीज़ें हुई हुई थी, एज ए सेड, उसको आपने मैनेज करने की कोशिश की है। कुछ मामलात आपके यहाँ पे पोस्टपोन जो थे, कुछ मज़ीद पोस्टपोन हुए हैं और कुछ बिल्कुल लाइन अप हुए हैं। दैट्स एक्चुअली ब्रिलियंट, एक्सीलेंट। और आप अल्लाह के काफ़ी करीब हुए हैं, वेरी फोकस। इस वक्त या तो आप बातें ऐसी कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जिक्र है अल्लाह का, अल्लाह के ऊपर आपने बहुत सी चीज़ें छोड़ी हैं। रिबेलियस आप पहले भी थे, मज़ीद हो गए, रिबेलियस हुए हैं, लेकिन उन लोगों से हुए हैं यहाँ आपको पिक्चर क्लियर हुई है कि भाई ये ऐसा है, ये वैसा है, जिनके ऊपर आपको डाउट्स थे या अभी तक आप डाउट ही कर रहे थे कि भाई शायद कोई गुंजाइश निकल है, बट नो, नॉट एनी मोर। आपको पछतावा है या वतन अगले को पछतावा है, क्योंकि कुछ लोग आपको क्या है कॉपी करते हैं, आपको समझ आ गई है, बट शायद आपने लेट गो कर दिया है। ठीक है, वट एवर वाली सिचुएशन में आप शायद बहुत ज़्यादा आ गए हैं, बट यू आर फीलिंग मोर एनर्जेटिक, मोर पावरफुल, और आप अपने काम को करके एंजॉय भी करते हैं। बट आपने बहुत सी चीज़ों को शायद अब अकेले टेकअप किया है, बहुत ज़्यादा लोगों पे आपने डिपेंड करना छोड़ दिया है। यू आर नॉट डिपेंडिंग लॉट ऑफ पीपल नाउ, या जिन पे आप पहले डिपेंड करते थे, रियलाइजेशन आपको आई है कि भाई वो कहते हैं ना, इधर से कुछ नहीं मिलने वाला। और अंदर से आपको दुख ज़रूर है, और या आप अंदर ही अंदर वो दुख को आप क्या कहते हैं, उसको भी शायद आपने मैनेज करना सीख लिया है। यू आर वेरी मच टैलेंटेड। फैमिली के साथ क्या है, आपको टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली टाइम मुझे नज़र आता है, वेकेशन है जो भी है, लेकिन फैमिली के साथ यू आर हैप्पी, इंजॉइंग। और उसमें भी आपने शायद यू हैव लर्न कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, हाउ टू प्रोटेक्ट योर फैमिली, ये वाली फैमिली, वो वाली फैमिली, कुछ इस तरह के फैमिली में भी मुझे कुछ पोर्शंस नज़र आते हैं। और आपको ना इस वक्त बस क्या है, फ्रीडम चाहिए फॉर योर सेल्फ। यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। बाउंड्रीज़ आपने बनाई हैं बहुत से लोगों की तरफ, और क्योंकि बहुत क्या कहूँ, फिर से सच बहुत है। ट्रैवलिंग में इस वक्त आप मुझे नज़र आते हैं, यहाँ यू आर प्लानिंग फॉर सम ट्रैवल। ओके जी, नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज, एंड हियर वी गो। ओके, यस, बी बोल्ड। आप हुए भी हैं बोल्ड, और मज़ीद बोल्ड हो जाइए, और कोई पहला मूव अब बना लीजिए, कोई पहला स्टेप ले लीजिए, कोई पहला मूव कर लीजिए। It will be great. Now let's see one more message and color of this week. One more message and color of this week, and here we go. Okay, आपने बहुत से चीज़ों को या बहुत से लोगों को, बहुत से मामलात को, सिचुएशंस को फॉरगिव करने की सलाहियत आ गई है, और आप विलिंगली कर रहे हैं, माइंड से, दिल से, बॉडी से। जो भी पेन थी ना, उसको आपने पीसफुली अपने अंदर से जाने दिया है। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन, लाइट ग्रीन, पैरेट ग्रीन जो कलर होता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके,
ट्रस्ट, यकीन, खूबसूरत आंसर है जी। सबसे पहले अल्लाह ताला के ऊपर यकीन, और उसके बाद जो भी आपने सोचा है, जो भी आपके ख़यालात हैं, उस पर यकीन रखिए। अल्लाह ताला सब बेहतरीन करने वाला है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं जी, 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, वीडियो के शुरू में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपके अब चौथे घर में आ गया है सन, तीसरे घर में एक और प्लैनेट का इजाफा हुआ है, 3 प्लैनेट्स वहाँ पे बिल्कुल आ गए हैं। 3 प्लैनेट्स ही थे, अब 3 प्लैनेट्स मज़ीद आ गए हैं। आप लोगों के लिए तो ट्रैवलिंग, शॉर्ट ट्रिप्स, कोई ऐसे मामला बड़े खूबसूरत हो जाएंगे। लेकिन जो भी इसको हम कहते हैं कि गलत फहमियाँ थी, गलत बातें थी, कोई ऐसी न्यूज़ मिल रही थी और कोई गड़बड़ चल रही थी आपकी फैमिली सर्कमस्टांसिस में, बहन भाइयों के साथ, कुछ रिश्तेदारियों में जो भी था, एक तो वो चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी ख़त्म। कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। हम कहते हैं छोटे छोटे स्टेप्स आते हैं, या कोई चीज़ गुम हो गई है, कोई सी खबर मिल गई है, कोई सी न्यूज़ मिल गई है, उसमें बहुत ज़्यादा आपने फोकस नहीं करना, क्योंकि उनमें से बहुत सी बातें शायद गलत फहमी की बिना पे होंगी, या आपको सिर्फ ट्रिगर करने के लिए बताया जाएगा कि भाई ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था। तो उसमें आपने जब तक आप उसकी तहकीकात ना कर लें, जब तक आपको पता ना चल दे कि हाँ भाई ऐसी बात है, तो उस पर आपने बिलीव नहीं करना। बहुत सी चीज़ें सिर्फ आपको प्रोवोक करने के लिए कि भाई आपकी तरफ से कोई रिएक्शन आए, वो उस बिना पे की जाएंगी। एक तो ये बात क्लियर है, लड़ाई झगड़ा इश्यूज़ आपकी तरफ से आए, और बहुत से लोग इस वक्त शिद्दत से चाहेंगे कि आप कोई एक्शन का रिएक्शन दें। सो ये आपने नहीं करना है। यहाँ पे फसाद, लड़ाई झगड़े होने का आपस में छोटी छोटी बातों पे, जिनका कोई मकसद नहीं होगा, इस चीज़ पे थोड़ा सा आपने ख्याल रखना। स्पेशली ये फैमिली की तरफ से होगा, दूर नज़दीक के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके बहन भाई भी हो सकते हैं। ऑन द अदर साइड 18 के बाद इसकी शिद्दत थोड़ी सी कम होगी और आपको फेवर्स आना शुरू हो जाएंगी, स्पेशली उन रिश्तों में जो रिश्ते हमारे बड़े प्यारे होते हैं, स्पेशली बहन भाइयों के होते हैं। यहाँ तक कि बहुत अच्छी फेवर्स भी आ सकती है। और उन लोगों को ख़ास तौर पे, अगर आप कोई फैमिली में ही कोई कारोबार कर रहे हैं, अगर आप पे कोई जायदाद वगैरह के कोई मसले हैं, तो वो यहाँ पे रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। सो इट्स अ फेवरेबल टाइम। बट आफ्टर 18th, उससे पहले ये जो चंद दिन है, इसमें आपने ख्याल रखना है। लिहाजा 15 से 18 तक, ख़ास तौर पे 18-19 तकरीबन डेट बनती है, इनमें थोड़ा सा आप लोगों ने मोहतात रहना है। इसके अलावा जनाब, वैसे भी ये जो पूरा हफ्ता है, इसमें घर वालों की तरफ से, मदर साइड, मदर हेल्थ, इधर से हो सकता है आपके लिए को बहुत आसान मामला ना रहें। स्पेशली एज आई सेड, मदर साइड, फैमिली, घर वाले, इधर छोटे छोटे इश्यूज़ आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। लिहाजा उधर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हालांकि कहीं ना कहीं आपको हो सकता है ऐसी कोई हैसियत, अथॉरिटी, बड़ा बन के नहीं, कई दफ़ा कुछ फ़ैसले करने होते, तो इस टाइप के मामलात आपको करने पड़ेंगे। लव लाइफ, इमोशनल लाइफ, शादी, मंगनी, रिश्ते, उधर से खैर ही है, अच्छी है, बरक़ात है। अगर आप कोई इस तरह के मामलात में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ज़रूर चाहिए। लेकिन मैं बार बार रिमाइंडर देती रहती हूँ कि आप लोगों ने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करानी होती हैं। जो ख़ास तौर पे नए सुनने वाले होते हैं, उनको ख़ास तौर पे ये चीज़ समझाना चाह रही होती हूँ कि एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे बनते हैं। अगर आप रिश्ता देख रहे हैं, रिश्तों को फाइनलाइज कर रहे हैं, तो 2 जायचे इकट्ठे एक ही टाइम पे देखे जाते हैं, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ का होना लाजमी होता है। टाइम ऑफ बर्थ पता है, बहुत अच्छी बात है। जायचे देखे जाते हैं, बताया जाता है कि क्या ये रिश्ता आपके लिए बेहतर है, नहीं है, शादी तक भी बात जा रही है, उससे पहले भी एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लीजिए बाद में, ताकि आपको किसी किस्म की दुश्वारी ना आए। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। अगर आप लोग किसी किस्म के ट्रीटमेंट्स में हैं, ख़ास तौर पे जो फीमेल्स अपने किसी प्रेगनेंसी, कोई ऐसे मामलात में हैं, तो वहाँ पे ख्याल रखिएगा। यहाँ पे चोट, वूंड, कट्स, इस टाइप की छोटे छोटे इश्यूज़ आपको आ सकते हैं, उसमें थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे
रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी। अच्छा जी, कुछ क्या है, कुछ बहुत आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा ज़रूर है जो आपको ऊपर से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, बट मे बी सकते खट्टी मीठी बातें आपको हर वक्त कानों में कोई ना कोई हल्की हल्की बात आपके फूंकता रहता है। अब उसका मकसद क्या है मुझे कोई बहुत अच्छा मकसद नहीं लगता है, बट ऐसे लगता है आपको कुछ सबक पढ़ाता रहता है, ऐसे कर लो वैसे कर लो ये कर लो वो कर लो। दैट पर्सन एक्चुअली ट्राई टू क्या है आपको सबक पढ़ाना, टीच करना हर वक्त। कुछ अरसे में आपके सामने ऐसी कोई चीज़ आप डिस्कवर कर लेंगे, आपके सामने आ जाएगी, मे भी आ रही है, आप आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को समझ गए हैं, उसके मकसद को समझ गए हैं। मगर मैं इस वक्त आपको अपनी धुन में मस्त देखती हूँ, आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं मकसद भी, वट एवर इट इज़। आपने उसको बहुत ज़्यादा फोकस करना फाइनली छोड़ा है, रिसेंटली ही छोड़ा है। आप आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंड करना शुरू कर गए हैं, आपने वाइजली चलना शुरू कर ली, आप विजडम से काम ले रहे हैं, वाइजली चल रहे हैं। बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में ट्रिकी हैं, यू हैव फाइनली रियलाइज। और शायद ये एक सीरीज़ चलती हुई आ रही है, आपकी बात नहीं है, बहुत पुरानी है। फॉरगिवनेस रखिए अपने अंदर अगर आपको सेहत में रहना है तो, क्योंकि सेहत आपकी बार बार डिस्टर्ब होती है, और क्योंकि आप विक्टिम बनते हैं। आपकी शायद पर्सनालिटी ऐसी है, स्वीट हैं आप, मीठे हैं आप, जितने मर्ज़ी ऊपर से आप बहादुर बन जाएं, जितने मर्ज़ी आप ऊपर से सियाने बन जाएं, अंदर से आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात में आते हैं। यू आर वेरी क्रिएटिव। और आपने कोई नया काम शुरू किया था, क्या हुआ था उसमें, कोई रिजेक्शन आई है, कोई आपने कोई चीज़ किसी को रिप्रेजेंट की थी, कुछ दिया था, कोई ऑफ़र दी थी, या आपको कोई ऑफ़र आई थी आपने रिजेक्ट की है। और ओके, कोई बला टली है अभी अभी आपके ऊपर से, कोई ऐसी चीज़, कोई बला, क्या उसे कहना चाहिए, कोई कुछ ऐसा हुआ है, आप किसी बहुत बड़े इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट, किसी चीज़ से आप बचे हैं, अल्लाह ने बाल बाल आपको बचाया है। दैट्स अ गुड साइन वैसे बाय द वे। और क्योंकि आप किसी चीज़ से रिकवर कर रहे हैं, ऐसे लगता है आप किसी जोन में थे, किसी ऐसी चीज़ में थे, उससे आप फाइनली रिकवर कर रहे हैं। पैसों का मामला आपका ऐसे तो सॉर्ट होगा, जिनके कोई पैसे वगैरह कुछ ऐसे मामला फंसे हुए थे, आपको उधर कोई अच्छा मामला मिल जाएगा। और कोई आपसे ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहता है, बहुत ज़्यादा आपसे, आपकी खूबसूरती से, आपके पैसों से, आपकी चीज़ों से, आपकी लाइफस्टाइल से, आपकी हर चीज़ से, इनफैक्ट कि आपके फैमिली मेम्बर से, आपके पास जो भी एक सर्कमस्टांस है, जैसे लगता है दैट पर्सन इज़ क्वाइट इनसिक्योर, और उसको कोई अच्छी खासी क्या है, जेलसी है, हसद है, और आपकी तरह वो बनने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसको काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, बट यस फाइनली आपने एक अच्छा मूव लिया है, अक्लमंदी दिखाई है, कामनेस दिखाई है, और आपकी सिक्स सेंस, छठी हिस्स बहुत अच्छी है। यस, वेरी नाइस। और इसी तरह से चलते रहिए। जो आपने ब्रिज बनाया है ना किसी सिचुएशन के दरमियान, या अपने या किसी दूसरे बंदे के दरमियान, अब वो आर्टिफिशियल है, वो जैसा भी है, वो जो भी आपने ब्रिज बनाया है, दैट्स अ गुड मूव। और अपने दिल को हील कीजिए, सिचुएशन को छोड़ दीजिए, अपने आप को देखिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने ऊपर, you know, you have to think about yourself, forget about everything. Now let's see your moon message. Okay जी, moon message आपका आ गया है। yes, take time for yourself, कहते हैं ना, अपने लिए वक्त निकालिए, अपने लिए वक्त निकालिए, इस तरह से कि कहते हैं breathe out, वो जो आपने अंदर घुटन कोई करके बैठे हुए ना, तो उसको बाहर निकालिए, you will be fine. Now let's see one more message and color of this week. One more message and color of this week, and here we go. ओके जी, अपने एक्शंस को ज़बरदस्त तरीके से अलाइन कर लीजिए और अपने आप को वैल्यू दीजिए, क्योंकि जो इनर नॉलेज आपके पास है वो आपके लिए एटलीस्ट बिल्कुल ठीक है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट पिंक, वो जो बेबी पिंक सा कलर होता है, दैट इज़ योर कलर। ओके, नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, कॉम्प्रोमाइज़,
कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी कॉम्प्रोमाइज़। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। आप चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से पूछे, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग। और आप चाहे दुनिया के जिस भी कोने में हो, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, सिर्फ ये नंबर मुझे आपसे इन कांटेक्ट रख सकता है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट से 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है मैं बिल्कुल बता चुकी हूँ वीडियो के आगाज़ में। अब जनाब, एक तो आपके दूसरे घर में बड़ा खूबसूरत चेंज आया है, और तीसरा आपके थर्ड हाउस में जहाँ पे सन आ गया है, और सेकंड हाउस में वीनस भी है, मार्स भी है और मरकरी भी है। फाइनेंसेस आपके हो जाएंगे बड़े अच्छे। ऑलरेडी बड़े अच्छे प्लैनेट्स थे, लेकिन 3 प्लैनेट्स थे जिसमें से एक सन तीसरे घर में और अब वीनस आपके, क्योंकि लगन से आपके दूसरे घर में वीनस आया है। अच्छी बात यहाँ पे क्या होने जा रही है, फाइनेंसेस बड़े अच्छे हो जाएंगे, बेहतरीन हो जाएंगे। मज़ीद आपके मामलात में तरक्की आएगी, बेहतरी आएगी। और आप यहाँ पे कुछ मामलात में, इसमें कहते हैं डिवीजन्स को लेकर आना। फैमिली में तो जो आपके डिवीजन्स आएंगे, जिनका काम ही फैमिली से रिलेटेड होता है, कुछ सर्कमस्टांसेस यहाँ पे मज़ीद अच्छी शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। स्पेंडिंग्स आपकी यहाँ पे बढ़ेंगी, हर तरह से आपके अखराजात यहाँ पे बढ़ेंगे। आपने अपने ईटिंग हैबिट्स को यहाँ पे बेहतर करना है, कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों को ऑलरेडी प्रॉब्लम्स होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होती है या कुछ ENT से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, उनको थोड़ी सी यहाँ पे मज़ीद प्रॉब्लम आ सकती है। सो आपको यहाँ पे अपने आप का थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। फिर उन लोगों के लिए थोड़ा सा टेक केयर करने वाली बात होती है जिनको बहुत ज़्यादा उलझन रहती है, एलर्जीज़ की प्रॉब्लम रहती है, या किसी भी तरह की एलर्जी, क्योंकि आई इन्फेक्शन वगैरह तो होते ही हैं, लेकिन स्किन एलर्जीज़ होती हैं, उनकी यहाँ पे चीज़ें ट्रिगर कर सकती है। जिनके जॉब के चेंजेस है, जॉब वालों के लिए चेंज आप लेकर आना चाहते हैं, कारोबार में लेकर आना चाहते हैं, हर तरह के चेंजेस यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। सो ओवरऑल येस, इट्स अ गुड टाइम। पर्सनल लाइफ भी कोई बुरी नहीं है, ऑलरेडी आपकी रोमांटिक लाइफ, पर्सनल लाइफ अच्छी है। लेकिन जो एक पहले सिलसिला चल रहा था, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए, अगर आप पे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या कोई ऐसी चीज़ या ऐसे मामला चल रहे थे, वो चीज़ें एकदम से आपकी लाइफ से गायब यहाँ पे हो सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, लेट्स सी। ओके, इट सीम्स लाइक कि आप लोगों की लाइफ में किसी बात का स्ट्रेस भी है, और क्या है, अच्छा जी, आपको लगता है कि आपके साथ कोई चाल खेल गया है, या उस चीज़ में आप लोग, या आप किसी के साथ शायद कोई बहुत प्लेफुल एक्ट कर गए हैं। इट कुड बी वाइस वर्सा। शायद आपने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, शायद कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रेसफुल चीज़ हो गई है। कामों में भी शायद आप कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, कोई बहुत बर्डन वाली कोई चीज़ आई हुई है। यू गाइज मस्ट बी, आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम भी आ रहे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर, बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त आपके साथ। आपको बहुत न्यू विजन्स भी मिल रहे हैं। आप में से बहुत से लोग में भी कोई इसमें कहते हैं स्पिरिचुअल हो जाना, एकदम से को बहुत ज़्यादा विजन बहुत आपका खुला है किसी चीज़ को लेकर, किसी मामले को लेकर। आई थिंक यू शुड गो विद द फ्लो। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर टेंशन लेने से इस वक्त कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ मुझे अंडर स्ट्रेस लग रहे हैं। हाँ की बहुत सी चीज़ें इस वक्त आपके इर्द गिर्द हैं, और आपका दिल करता है एकदम से हर चीज़ एक साइड पे हो जाए, और कहते ना कि लेजीनेस आ जाए। आप पास्ट की किसी चीज़ में जाना चाहते हैं, दो इट्स नॉट पॉसिबल, यू हैव टू मूव ऑन। कई दफ़ा आपका दिल करता है रुक जाए सारा कुछ। एकदम से आपके ऊपर शायद बहुत सी चीज़ों का बर्डन है। क्रिएटिव माइंडेड आप बहुत ज़बरदस्त है। कंट्रोल एकदम से आप अपनी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से शायद यू आर फाइटिंग अ लॉट विद द सिचुएशन। चीज़ें एकदम से ग्रिप में आएंगी, बहुत कुछ ठीक होगा, बट आपको
स्लोली और ग्रेजुअली हर चीज़ के ऊपर जाना होगा, एकदम से हर चीज़ नहीं होने वाली है। प्लस मुझे ऐसा भी लगता है कि जिस तरह समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ हुआ है किसी के साथ, या तो आपकी कोई क्या है, शायद आप चाह नहीं रहे थे, आपको पता नहीं चला है, किसी के साथ बहस हुई है, किसी शख्स ने आपके ऊपर कोई अच्छा खासा ग्रज रखा हुआ है और उस चीज़ ने आपके या उस शख्स ने आपके साथ क्या किया है, कुछ नेगेटिव किया है। अब ये ऐसा भी नहीं है कि उसमें कहते हैं एक होता है कोई ख़ास दुश्मनी भी है और उस शख्स ने आपके ऊपर कुछ नेगेटिव किया है, कुछ क्या उसे कहना चाहिए, कोई नेगेटिव, अब इसको अमल भी कहा जा सकता है, एक हसद भी कहा जा सकता है, कुछ चीज़ों का मिक्सचर सा नज़र आता है। बट इन रिज़ल्ट यू नीड टू डू सम हीलिंग, और ऐसा लगता है मोमेंट टू मोमेंट आपके ऊपर उसके कोई नेगेटिव क्या है असरात है। और कुछ अब ये एक चीज़ का से कह रहे हैं कि आपके ना घर में कुछ हुआ है, जिस तरह कोई आपको कोई उस चीज़ का इशारा मिला है, जिस तरह कोई दीवार हिल जाती है, ज़मीन हिल जाती है, कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ। सो अपनी वेल बीइंग के ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए, बहुत सी चीज़ों की नई शुरुआत होगी। अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं, कोई नया स्टेप लेना चाहते हैं, कोई नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो इसको हम कहते हैं न्यू वाउज़। उसी रिश्ते में हैं तब भी कोई नए तरीके से आगे जाना चाहते हैं, तो यू नीड टू मेक न्यू वाउज़। अपने इर्द गिर्द कोई बाउंड्री बनाइए, अपने आप को सेव कीजिए, अपने आप को, और आप अपनी जो सोच है ना, आपको उसको मैनिफेस्टेशंस की तरफ आपको जाना चाहिए, सोच की तरफ जाना चाहिए। आप कह रही है हर चीज़ इस वक्त है बहुत अच्छी, बट आपको शायद कोई अपने इर्द गिर्द कोई बाउंड्री बनाए, अपने आपको सेव करना पड़ेगा उन सब बहुत सी नेगेटिविटी से बचने के लिए। बिकॉज समवन इज़ सो ईवल, शायद उस शख्स ने अपने आप को इतना प्रोटेक्ट किया हुआ है कि आपके ऊपर वो जितना भी जो भी कुछ उसने किया हुआ है, उसकी एनर्जीज़ जो हैं वो शायद बहुत ज़्यादा इस वक्त विजिबल नहीं है, वो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। एनी हाउ जी, लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। एंड यस, ओके जी, आपका कोई नया रोमांटिक साइकिल यहाँ पे शुरू होगा। यस एज आई सेड, आपकी बहुत सी नई चीज़ें हैं, बहुत से नए मामलात हैं, न्यू वाउज़ हैं। आपको कोई बहुत से न्यू वाउज़ बनाने पड़ेंगे। जिस भी आप नए रिश्ते में भी हैं वहाँ पे भी आपको कोई नया रोमांटिक साइकिल आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए one more message and color of this week, one more message and color of this week, and here we go. अपने अंदर थोड़ी सी फॉरगिवनेस लेकर आइए, कामनेस लेकर आइए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज उसकी वजह से योर हेल्थ इज़ सफरिंग समहाउ। कहते हैं समटाइम्स हमें बहुत सी चीज़ों को क्लियर करना होता है अपने अंदर ही, वो जो पास्ट की पेन है वो समहाउ तंग करती है और समझ भी नहीं आ रहा होता। हम कहते हैं शायद कुछ भी नहीं है, आई एम अ वेरी क्लियर पर्सन, आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, दो यू आर नॉट। कहीं ना कहीं वो चीज़ें ट्रबल कर रही होती हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट पर्पल ब्लूइश कलर। आपके लिए जो है वे दोनों ही कलर्स आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, सिर्फ एक ही जवाब, और ये रहा आपके लिए जवाब। ओके, रिकंसिडर, दोबारा से रिकंसिडर कीजिए, देखिए, सोचिए, अल्लाह बेहतर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।